हर हफ्ते रियल हॉरर स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया के इकलौते एनिमेशंस चैनल को जिस पर सिर्फ रियल हॉरर स्टोरीज आती हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मेरा नाम दरक्षा है। मैं मुंबई के वडाला में रहती हूँ। मैं जो कहानी आपको बता रही हूँ ये सब हमारे मोहल्ले की एक लड़की हिना के साथ हुआ था। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा मोहल्ला जिस जगह पर है वो जगह रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास पड़ती है। यह इलाका बहुत पिछड़ा तो नहीं है लेकिन इतना डेवलप भी नहीं है। हमारे मोहल्ले में पानी भरने के लिए एक नल लगा हुआ था जिसमें सुबह सुबह पानी आता था। मोहल्ले के सब लोग सुबह जल्दी उठ के उस नल से पानी भरने जाते थे। वो लड़की हिना भी हर सुबह 5 बजे उठकर उस नल से पानी भरने जाती थी। लेकिन हर सुबह जब तक वो उस नल के पास पहुंचती तब तक वहां बहुत भीड़ जमा हो जाती थी। तो एक दिन वो सुबह 3 बजे ही उठ के नल से पानी भरने के लिए चली गई। उसने सोचा था कि इतनी जल्दी वहां कोई नहीं होगा तो वो जल्दी से पानी भर के घर वापस आ जाएगी। मटका हाथ में लिए हिना उस जगह पहुंची तो देखा कि एक औरत पहले से ही उस जगह पर बैठी हुई थी। हिना ने सोचा कि चलो आज तो मुझसे पहले बस एक ही औरत है, अब मैं जल्दी से पानी भर के घर वापस चली जाऊंगी। फिर वो उस औरत के पास गई और उससे पूछने लगी, आप यहां अकेली ही आई हैं क्या पानी लेने? तो उस औरत ने जवाब दिया, चली जा यहां से, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हिना को यह बात बहुत बुरी लगी। उसको लगा कि यह औरत मुझसे लड़ाई करना चाहती है। तो उसने भी पलट के जवाब दिया, तेरे बाप का नल है क्या जो चली जाऊं यहां से? इतना सुनते ही उस औरत ने उठ के हिना को इतने जोर से एक थप्पड़ लगाया कि वो सीधा नीचे जमीन पर जा गिरी। फिर वो औरत उसके सामने आके खड़ी हो गई और बोली, तूने मेरी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूं। हिना ने उस औरत का चेहरा देखा तो उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। वो देखते ही हिना वहीं पर बेहोश हो गई। फिर जब बहुत देर बाद भी वो घर वापस नहीं आई तो उसका भाई और उसकी मम्मी उसको देखने के लिए गए तो वो उनको वहीं नल के पास बेहोश पड़ी मिली। तो वो जल्दी से उसको उठा के घर ले आए। लेकिन घर आने के बाद उन्होंने देखा कि हिना का मुंह टेढ़ा हो चुका था। 2 दिन तक हिना बेहोश पड़ी रही। 2 दिन बाद हिना को होश तो आ गया लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी उसका चेहरा सीधा नहीं हो पा रहा था। किसी को नहीं पता था कि उसके साथ असल में क्या हुआ है। उसकी हालत देखकर उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए। 2 महीने बाद उसकी शादी भी होने वाली थी। अब उसके घर वालों को यह डर सताने लगा था कि कहीं उसकी शादी टूट ना जाए, और हुआ भी ऐसा ही। असल में वो औरत एक प्रेत थी और उसने हिना के ऊपर कब्जा कर लिया था, और वो जब भी हिना के ऊपर आती तो उससे बहुत ही गंदी गंदी हरकतें करवाती थी। कभी उसके भाइयों के सामने ही एकदम से कपड़े खोल देती तो कभी उसके पापा के सामने गंदी गंदी हरकतें करवाने लगती। वो उससे ऐसी ऐसी हरकतें करवाती थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। धीरे धीरे ये सब आस पड़ोस के लोगों को भी पता चल गया और फिर ये सब बातें उसके ससुराल वालों तक भी पहुंच गईं। तो ससुराल वालों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। अब हिना के घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने बहुत जगह उसका इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में एक दिन वो लोग उसे रे रोड की मीरा अली दातर नाम की
एक दरगाह पर लेकर गए। हिना वहां जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन वो लोग किसी तरह उसको जबरदस्ती उठा के उस दरगाह में ले गए। लेकिन वहां जाते ही वो सबको बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगी। तो वहां के बाबा ने उसको मोर के पंख से मार लगाना शुरू किया। उस मोर के पंख की मार हिना के शरीर को तो नहीं पड़ रही थी, लेकिन उस आत्मा को बहुत चोट लग रही थी। फिर बाबा ने उससे पूछा, बता कौन है तू और इस लड़की के ऊपर क्यों आई है? तो पहले तो वो बताने को राजी नहीं हुई, लेकिन आखिर में उसने बताया, मेरा नाम मीना है। मैं गोरे गांव में एक किराए के कमरे में रहा करती थी। वहां मेरी कुछ लड़कियों से दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे वो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को भी मेरे घर पे लाने लगीं। एक रात उन लोगों ने मेरे घर में रात में पार्टी करने का प्लान बनाया। मुझे ये सब पसंद नहीं आता था, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। उस रात वो लड़की अपने साथ 4 और लड़कों को लेकर आई थी। उन्होंने मेरे रूम पे आके शराब पी और फिर मेरे मना करने पर उन्होंने मेरी पिटाई की और एक एक करके उन लड़कों ने मेरा रेप किया। कुछ दिनों बाद वो लड़की अलीशा फिर से मेरे यहाँ आ गई, तो मैंने एक घड़े को उसके सिर पे मार के उसका सिर फोड़ दिया। लेकिन उसके साथ उन लड़कों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बहुत मारा। मेरी पिटाई करने के बाद उन्होंने मुझे पटरियों पर मरने के लिए छोड़ दिया। वहीं पटरी पर पड़े पड़े मेरी मौत हो गई। तब से मैं वहीं रहने लगी थी। मुझे जवान लड़के लड़कियों से नफरत है। फिर बाबा ने पूछा, तो इस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये तो बहुत अच्छी और नेक लड़की है। तू इसके घर वालों के सामने ही इसकी इज्जत क्यों खराब करती है? तो वो आत्मा गुस्से में बोली, हाँ, जैसे मेरी इज्जत की किसी ने परवाह नहीं की, मैं भी इसकी इज्जत ऐसे ही निकालूंगी। फिर उन बाबा ने बहुत कोशिशों के बाद उस आत्मा को हिना के शरीर से निकाल तो दिया, लेकिन ठीक होने के कुछ ही दिनों बाद एक दिन हिना ने छत से कूद के सुसाइड कर लिया, क्योंकि अपने भाई और पापा के सामने जो भी गंदी गंदी हरकतें उस आत्मा ने हिना से करवाई थी, उनको लेके वो बहुत शर्मिंदा थी और अपने घर वालों से नजरें नहीं मिला सकती थी। साथ ही बता दूं कि मरते वक्त भी हिना का मुंह टेढ़ा ही था। उसका मुंह कभी सीधा नहीं हो सका। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि आज भी हिना की आत्मा उन्हीं पटरियों पर भटकती है, लेकिन वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आगे और भी ऐसी सच्ची कहानियों पर बेस्ड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द आऊँगा एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए गुड बाय।